जय गौ माता जय गोपाल। बहुत से किसान मित्रों को समस्या आती है कि गाय बार बार रिपीट होती है। उसके बहुत से रीज़न होते हैं, मगर सब में से एक जो होता है आज सीमन इंसुमेशन होता है। क्योंकि आजकल जो सीमन रखा जाता है गौवंश के अंदर, उसमें बहुत से अपने को सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। मगर क्या है, डॉक्टर कभी कभी उन सावधानियों तो नहीं कर पाता, बल्कि जो संभोग होता है वो प्राकृतिक ही होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मत है कि सीमन इंसुमेशन जितना कम हो सके उतना कम लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके नंदी का उपयोग करना चाहिए। तो जब गाय हीट में आती है तो उसके बहुत से लक्षण होते हैं। अगर दूध वाली है तो वो 1-2 दिन पहले थोड़ा दूध देना कम कर देती है, लात मारना शुरू कर देती है और वाइट बिल्कुल पानी के जैसा वाइट डिस्चार्ज करती है। अगर जब वो वाइट डिस्चार्ज करती है तो उसमें अगर दूध का रंग भी आता है कभी कभी, तो वो गाय के अंदर में इन्फेक्शन होता है। तो उस गाय को आप प्रेग्नेंट ना कराएं, ना ही उस पर टीका रखें या प्रेग्नेंट ना कराएं। उसको आपको 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट करना होता है। डॉक्टर दवाई रखता है, आयुर्वेद भी रखते हैं, मगर जितना हमको कामयाबी मिली, हम बीटाडीन और मेट्रो दोनों मिला के 3 दिन तक इंजेक्ट लगाते हैं। और फिर एक DCR और विटामिन C, ये ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। गौशाला में बहुत सी गौवंश है जो रिपीटर हो रखी है। एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जैसे गाय खुली होती है बाड़े में, 2 या 3 नंदी होते हैं, तो वो नंदियों का बार बार जंप करना, उसके कारण बच्चादानी में इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके कारण से फिर वो गाय बार बार हीट में आना शुरू कर देती है और वो बच्चा नहीं देती। तो ऐसे बहुत से केस हमारे पास आते हैं। तो जब गाय दूध के जैसा डिस्चार्ज कर रही है तो उसको मैटिंग ना कराएं, 3 दिन उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर जब अगली हीट आए 21 दिन के बाद, उसको तब मैटिंग भी ना करें। फिर 21 दिन के बाद हीट आए तब आप उसको नेचुरली मैटिंग कराएं किसी बुल से। जिस भी नस्ल का नंदी है आप उसी से मैटिंग कराएं, ताकि आप उससे अच्छे परिणाम ले सकें, अच्छा रिजल्ट आपको उससे मिल सके। जैसे आपके सामने देख रहे हैं, ये हरियाणा नस्ल की आज 2 गाय हीट में है। तो एक गाय सुबह हो चुकी है प्रेग्नेंट, नीले वाली, अभी दूसरी एक हीट में है। तो अगर अच्छे नंदी में स्टेमिना है तो 2 से 3 गाय दिन में क्रॉस कर सकता है। मगर गाय के अंदर इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो वो नंदी के अंदर भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। और जब हीट में गाभण हो जाए, कंसीव हो जाए, तो जितना हो सके उसकी योनि पे ठंडा पानी डालें और ठंडी चीज़ें ही खिलाएं 15-20 दिन तक। उसको गर्म चाटा या बिनोला वगैरह ना खिलाएं, ताकि उसकी तासीर है वो गर्म रहे। उसको ठंडा होना चाहिए जब मैटिंग के बाद गौवंश को। और जितना हो सके गौवंश खुला छोड़िए, क्योंकि गाय है वो खुले में ही प्रेग्नेंट होती है। भैंस है वो बांध के मैटिंग करवा सकते हैं, मगर गाय जितना हो सके नेचुरल खुला छोड़ के ही उसको मैटिंग कराएं। क्योंकि गाय चलते चलते ही मैटिंग होती है, कंसीव करती है बच्चे को, जो स्पर्म होता है बुल का, तो चलते चलते ही उसको कंसीव कर लेती है। भैंस एक जगह खड़ा करके उसको रखना पड़ता है। तो आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय सिया राम, वंदे गो मातरम, ओम नमो नारायण।